नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रत्येक माह के अंत में जो एमडीएम की डाक तैयार की जाती है, उस डाक को तैयार करने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत बार डाक में गलती भी हो जाती है, जिसके कारण हमारे रिकॉर्ड संधारण में समस्याएं आ जाती है। इसी समस्या को देखते हुए हम आपके लिए एक एक्सेल शीट तैयार की है, जिसमें केवल आपको लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या और आपके विद्यालय का नाम भरना है। ये एक्सेल शीट किस प्रकार से काम करेगी, इसकी चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इस एक्सेल शीट को काम लेने के लिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस एक्सेल शीट को काम लेने के लिए आपके मोबाइल में हिंदी फ़ॉन्ट होना चाहिए। बिना हिंदी फ़ॉन्ट के यह एक्सेल शीट काम नहीं करेगी। बहुत बार क्या होता है, बहुत से साथियों के मोबाइल में एक्सेल शीट जो है ओपन नहीं होती है। वो किस प्रकार से एक्सेल शीट ओपन होगी, उसकी जो प्रोसेस है यहाँ पर इस वीडियो में दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि नीचे की ओर यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। किस प्रकार से आपके मोबाइल में एक्सेल शीट ओपन होगी, इसकी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। फिर देखिए, इसके बाद में यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है नीचे की ओर कि आपको अपने विद्यालय की डिटेल और लाभान्वित छात्र संख्या यहाँ पर भरनी है। और आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल A4 साइज में प्रिंट निकालना है। पेज भी यहाँ पर सेट किया गया हुआ है। आप ये जो डाटा फिल करेंगे, इसके बाद में आप इसको PDF में सेव कर सकते हैं और उसके बाद आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम डेवलप का नाम लिखा हुआ है, किसके द्वारा प्रोग्राम डेवलप किया गया है उसका है। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर अभी तक जुड़े हुए नहीं हैं, तो YouTube चैनल का नीचे लिंक दिया हुआ है, जिससे कि प्रत्येक माह की जो एक्सेल शीट है आपको समय समय पर उपलब्ध हो सके। अगस्त माह की जो एक्सेल शीट है आपको 27 तारीख को उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब इसको किस प्रकार से वर्क करती है, इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, ऊपर की ओर यहाँ पर MDM फ्रंट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे, ये आपका जो फॉर्मेट है MDM का वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको ऊपर की ओर आपके विद्यालय का नाम भरना है। यहाँ पर इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर विद्यालय का नाम आ जाएगा। इसके बाद आपकी ग्राम पंचायत और ब्लॉक फिल करना है, बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड, विद्यालय का नामांकन, कक्षा 1 से 5 का, 6 से 8 का, और संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर और पोषाहार प्रभारी के मोबाइल नंबर आपको यहाँ फिल कर देने हैं। ये डिटेल्स भरने के बाद में आपको यहाँ पर कक्षा 1 से 5 के लाभान्वित छात्र जो हैं दिनांकवार आपको यहाँ भरने होंगे। और उसके बाद में इसी प्रकार से कक्षा 6 से 8 के पोषाहार से जो लाभान्वित छात्र संख्या है वो आपको यहाँ पर भर देनी है। जैसे ही आप यहाँ पर छात्र संख्या फिल करेंगे, तो वार के अकॉर्डिंग की जिस वार को जो खाद्यान्न बनना है उसके हिसाब से गेहूं या चावल की खपत जो भी है उसमें यहाँ पर डाटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। और दुग्ध पाउडर की जो खपत है वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगी, आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार नीचे की ओर जो टोटल है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ से MDM बैग पर आपको यहाँ क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे जो पीछे का MDM का फॉर्मेट है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाता है कि लाभार्थी की संख्या ऑटोमेटिक आ चुकी है, कन्वर्जन की दर है, यहाँ पर राशि मल्टीप्लाई होके आ चुकी है। इसी प्रकार दूध की लाभार्थी की राशि आ चुकी है यहाँ पर। इसी प्रकार से 6 से 8 का यहाँ पर कैलकुलेशन आ चुका है। आपको यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी विद्यालय में कुक का हेल्पर 2 या 3 जितने भी आपके विद्यालय के अकॉर्डिंग है वो आपको यहाँ फिल करने होंगे। जैसे यहाँ पर मैं 2 फिल कर देता हूँ, तो यहाँ पर कुक कम हेल्पर की राशि 2 के अकॉर्डिंग आ चुकी है। ईंधन का व्यय इसलिए खाली छोड़ा है यहाँ पर कि बाल गोपाल योजना के तहत अधिकतम राशि 1500 रुपये है ईंधन की, लेकिन अधिकांश विद्यालयों में किसी में 500 रुपये मंथली, किसी में 600, 700 अलग अलग है। तो आप अपने विद्यालय के अकॉर्डिंग यहाँ पर राशि फिल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ फिल करेंगे तो उसके बाद में ऑटोमेटिक आपका जो टोटल का कॉलम है वो यहाँ पर एंटर हो जाएगा, फिल हो जाएगा। इसके बाद नीचे की ओर आएंगे खाद्यान्न का, तो देखिए 1 अप्रैल 24 का जो शेष है अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग है। यहाँ पर मैंने केवल वही कॉलम खाली छोड़े हैं जो आपको फिल करने हैं। आपके विद्यालय के अकॉर्डिंग जो डाटा है स्टॉक का वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है।
इसी प्रकार से 1 अप्रैल 24 से गत माह तक जो आपको प्राप्त हुआ है वो आपको यहाँ पर गेहूं, चावल और दूध का स्टॉक फिल कर देना है। और अगस्त माह का कोई यदि आपका खाद्यान्न या दूध आया है तो वो आपको यहाँ पर अगस्त सरकार से माह के दौरान प्राप्त में एंटर कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर इनको एंटर करेंगे तो यहाँ पर जो कुल है ऑटोमेटिक यहाँ पर इसका टोटल हो जाता है। इसके बाद 1 अप्रैल 24 से गत माह तक आपका जितना खर्च हुआ है जुलाई माह तक का वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे ही आप इसको यहाँ फिल करते हैं तो उसके बाद का जो कॉलम है वह है माह के दौरान वह, तो ये ऑटोमेटिक आपका फिल करा हुआ है, पिछले डाटा आ चुका है। तो यहाँ पर जो कुल है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। और इसी प्रकार से जो माह के अंत में शेष है ये कॉलम भी ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर जो थर्ड कॉलम है यहाँ पर कक्षा 1 से 5 के लाभान्वित छात्र यहाँ पर संख्या कुल आ चुकी है। इसी प्रकार 6 से 8 की यहाँ पर भी संख्या आ चुकी है। इसके बाद में कुक्कुम हेल्पर का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद उसकी श्रेणी यहाँ एंटर करनी है और आधार कार्ड संख्या और मोबाइल नंबर फिल कर देने हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कुक्कुम हेल्पर की डिटेल फिल कर दी गई है। माह के दौरान यदि कोई निरीक्षण है किसी भी अधिकारी के द्वारा तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है कि कितने निरीक्षण किए गए हैं। यहाँ पर आप जो भी आपके कुक्कुम हेल्पर का या कन्वर्जन का बकाया भुगतान है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। पोषाहार प्रभारी के मोबाइल नंबर पीछे से यहाँ पर आ चुके हैं। इस प्रकार से आपकी जो एमडीएम की जो डाक थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो चुकी है। अब यहाँ पर जो बाल गोपाल की है वहाँ आपको कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है, वह अपने आप यहाँ देखेंगे कि वह भरी हुई है। देखिए यहाँ पर आप कुछ भी फिल नहीं कर सकते, ये जो पिछला जो डाटा है उसी के आधार पर यहाँ पर लिया गया है। तो ये सभी डाटा यहाँ के लोग हैं, आप यहाँ पर कुछ भी एंटर नहीं कर सकते, सब कुछ पहले का करा हुआ है। इसी प्रकार से दूसरा वित्तीय प्रगति रिपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर केवल आपको 2 कॉलम भरने होंगे, प्रारंभिक शेष और प्राप्त राशि के, कि आपके विद्यालय में प्रारंभिक शेष कितना है और इस महीने में प्राप्त राशि कितनी। जैसे मैं यहाँ पर प्रारंभिक शेष 2000 रुपये और प्राप्त राशि 500 रुपये शो करता हूँ तो ऑटोमेटिक जो अवशेष राशि है वह कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाती है। ये डाक बनने के बाद में एक समस्या ये और आती है कि प्रत्येक माह हमको ये हिसाब लगाना होता है कि दाल कितनी बनी है, तेल कितना काम आया है, सब्जी कितनी आई, तो ये कैलकुलेट करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखेंगे आप ऊपर की ओर, मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक किया दाल, ऑयल और सब्जी पर, तो यहाँ पर कुल मात्रा इनकी ऑटोमेटिक यहाँ पर मसालों की आ चुकी है, आप यहाँ देख सकते हैं। बहुत से विद्यालयों में एमडीएम के अलग फॉर्मेट है तो वो फॉर्मेट भी यहाँ पर तैयार किए गए हैं। यदि किसी विद्यालय में इस प्रकार का बाल गोपाल का कोई फॉर्मेट है तो वह यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर नामांकन ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। यहाँ पर आपको माह में नवीन प्रवेश कक्षा 1 से 5 की संख्या भरनी है और 6 से 8 की यहाँ पर आपको संख्या फिल करनी है। जैसे आप फिल करेंगे तो यहाँ पर कुल नामांकन जो है ऑटोमेटिक प्लस होके यहाँ पर शो हो जाएगा। माह में लाभान्वित जो संख्या है ऑटोमेटिक आ चुकी है। कुक्कुम हेल्पर बाल गोपाल के लिए 1 होती है। प्रारंभिक शेष आपको यहाँ पर फिल करना है जितने भी रुपए आपके पास हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रारंभिक शेष 2000 फिल कर दिए हैं और माह में प्राप्त राशि 700 रुपये फिल कर दी है। खर्च राशि माह में 500 रुपये होती है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर माह में अंतिम शेष राशि है वह यहाँ पर 2200 रुपये ऑटोमेटिक आ चुकी है। आगे की जो शीट है प्रारंभिक शेष बाल गोपाल का ऑटोफिल है, सप्लायर से प्राप्त ऑटोफिल है, कुल ऑटोफिल, इसी प्रकार से जो डाटा है सभी वह ऑटोफिल है। इसके बाद में इसी प्रकार से एक एमडीएम का फॉर्मेट भी है यहाँ पर ऊपर की ओर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो आपका एमडीएम का फॉर्मेट है एमडीएम मासिक सूचना प्रपत्र, इसमें देखिए यहाँ पर सभी डाटा ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल करे हुए हैं। नामांकन का है, नवीन प्रवेश पिछली शीट से आ चुकी है, कुल नामांकन हो चुका है, लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या भी आ चुकी है। अब महीने में पकाव राशि का विवरण आपको यहाँ से 1 से 5 के लिए प्रारंभिक शेष कितना है, प्राप्त राशि कितनी है, ये फिल आपको करनी है। खर्च राशि ऑटोमेटिक एमडीएम की शीट से आ चुकी है। इसी प्रकार से यहाँ पर 6 से 8 का है। कुक्कुम हेल्पर की संख्या आपके विद्यालय में कितनी है, ये एमडीएम की जो बैक शीट थी वहाँ से इसने डाटा ऑटोफिल लिया है 2। इसी प्रकार से यहाँ पे कुक्कुम हेल्पर के मानदेय की स्थिति, तो यहाँ पर आपको प्रारंभिक शेष प्राप्त राशि कितनी है,
खर्च राशि इसने पीछे से आ चुकी है कि 2 MDF कुक कम हेल्पर थी तो उनकी राशि इतनी है, बैकशीट से ले चुका है ये। खाद्यान्न का प्रारंभिक शेष, ये सभी डाटा पिछली जो शीट थी MDM की वहाँ से ऑटो फिल डाटा है, आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की भरने की आवश्यकता नहीं है। ये अगस्त 2024 की जो हमारी MDM की डाक है वो आपको इस शीट के माध्यम से आपको यहाँ भरनी है। बहुत ही काम आसान हो जाएगा। आपको ये एक्सेल शीट जो है जल्द से जल्द उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे ही हम आपको शीट उपलब्ध कराएंगे आपको चैनल के माध्यम से जल्द सूचित कर दिया जाएगा।